अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छे से जारी होगी। चले मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चलूँ कि हम अपने डेली जो है अपने कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे हमने जो है अपनी सिंपल अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी होती है। हमने कैसे अपनी एक एंट्री फाइंड करनी है। पहले तो हमने एनालाइज करना है हाई टाइम फ्रेम को, उसके बाद फिर हमने किस तरह अपनी छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपनी ट्रेड प्ले करनी होती है। चलिए, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गोल्ड के हवाले से, क्योंकि मैं ज़्यादातर गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड आज अपना ऑल टाइम हाई लगाए खड़ा है। गोल्ड ना, ये जो लास्ट जो प्रीवियस जो हाई थे, गोल्ड ने इसको ब्रेक कर चुका है और गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाए खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा H1 का चार्ट है। मिसाल के तौर पे देखें, गोल्ड स्ट्रांगली स्ट्रांगली बुलिश है। जब स्ट्रॉन्ग बुलिश हमारे बयास जो हैं वो डेली बयास हमारे बुलिश हैं, वीकली पे गोल्ड बुलिश है, तो हमने हमेशा जो है हायर अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम अपनी ट्रेड्स जो हमने लेनी है वो हमने अपने बयास के मुताबिक लेनी है। अपनी मार्केट की डायरेक्शन के मुताबिक, मार्केट के फ्लो के, मार्केट के ऑर्डर फ्लो के हिसाब से हमने चलना है। हमने कभी भी मार्केट के अगेंस्ट, मार्केट के नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेनी। और ख़ास तौर पे जब मार्केट किसी प्रॉपर किसी बुलिश या बेरिश ट्रेंड में हो, स्ट्रांगली बुलिश है मार्केट, जैसे आपने सिर्फ बुलिश अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी बाय साइड अपनी एंट्रीज फाइंड करनी है। ठीक है, ऑल राइट। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो चले, हम मिसाल देता हूँ मैं आपको। H1 हम अपना एनालाइज करते हैं, H1। ठीक है, क्योंकि देखें हम इंट्राडे ट्रेडर, हम सिंपल हम डेली हमारे बयास तो देखें वो तो हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, डेली के ऊपर, वीकली पर हमारे वो तो क्लियर है। हमारे हमारे हम बायर ही, ऑल ओवर हम बायर हैं। तो हम H1 के टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ पे हम अपना कोई FVG या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हम वहाँ पे जो है उसको मार्क करेंगे और वहाँ से मार्केट का वेट करेंगे। वहाँ से हम अपनी हर डिप से, हर रिट्रेसमेंट से हम अपनी बाइंग देखेंगे। तो ये मिसाल के तौर पे ये H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये एक प्रॉपर ये स्ट्रक्चर है। ये हाई लगाए खड़ी है मार्केट, फिर ये ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगा दिया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। लो लगाने के बाद मज़ीद मार्केट ने एक हाई लगा, मज़ीद मार्केट ने फिर इस लो के सामने मज़ीद एक लो लगा दिया। ठीक है, अब हम इस सिनेरियो में क्या देखेंगे, हमारे इस तरफ हमारे H1 पे हमारे बुलिश हैं, तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, H1 पे एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा FVG पड़ा हुआ है। ये एक FVG हमारा पेंडिंग है, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, वो भी मार्क कर देता हूँ मैं। और ये हो गया जनाब हमारा FVG। अब हम क्या करेंगे, जब मार्केट इस FVG पे आएगी तो हम यहाँ से बाई की ट्रेड प्ले करेंगे इस FVG से, या फिर इस FVG को भी अगर हटा दें मिसाल के तौर पे, इस FVG को हटा दें, ये एक नॉर्मल एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हम ऑर्डर ब्लॉक से FVG से, यहाँ पे FVG भी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, हम यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड प्ले करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट के पास एक यही H1 का एक लेवल है जहाँ से हम यहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट पे यहाँ से हम अपना बाय की एंट्री ले सकते हैं। पर हमने सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी, हमने और भी चीज़ें साथ में देखनी होती है। मिसाल के तौर पे हम वेट कर रहे हैं इस ऑर्डर ब्लॉक का, यहाँ पे FVG में मार्केट आएगी, टैप करेगी, क्योंकि मार्केट जब स्ट्रॉन्ग बुलिश हो, जब ऑर्डर फ्लो होता है ना मार्केट का, तो मार्केट डायरेक्ट भी निकल जाती है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं मार्केट में, 100% कुछ भी नहीं है, हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे एक FVG था, हम FVG का वेट कर रहे थे कि मार्केट इस FVG पे आएगी, हम यहाँ से अपनी बाय प्ले करेंगे। ठीक है, बट हमने साथ में SMT वगैरह भी देखनी है। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर जो है ना वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट भाई इस लो की लिक्विडिटी ले ले या ये FVG पे आ जाए, हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्ले करेंगे। पर इस लो की लिक्विडिटी मार्केट लेती नहीं है, मार्केट डायरेक्ट बाय में चले जाती है। होता क्या है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि SMT हमने लाजमी देखनी होती है। तो इस लेवल पे अगर H1 के इस लेवल पे ये
यहाँ पे इसने लिक्विडिटी नहीं ली है। और दूसरी साइड अगर आप देखते हैं, सिल्वर को कोरिलेटेड पेयर हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये सिल्वर है ना, सिल्वर को देख रहे हैं तो सिल्वर ये लिक्विडिटी ले चुका है। तो हमारे लिए कंफर्म हो गया कि अब हमारी एसएमटी हो चुकी है। अब हम मज़ीद गोल्ड को नीचे जो एफईजी वगैरह हम देख रहे थे वहाँ से, एफईजी वगैरह को अब हम का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी क्रिएट कर चुकी है मार्केट। ओके, ऑल राइट। अब हम M15 में या M5 में जाके वहाँ पे कोई एफईजी या कोई ब्रेकर ब्लॉक या कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से हम अपनी ट्रेड प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसएमटी हो चुकी है। यहाँ पे सिल्वर इस लो की लिक्विडिटी ले चुका है और गोल्ड लेने में नाकाम रहा। तो अब हमारे लिए यहाँ पे जो हम वेट कर रहे थे, इतनी टाइम लेगी मार्केट यहाँ पर आएगी, हम वेट कर रहे थे, हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एसएमटी हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम M5 या M15 में जाके अपनी एंट्री फाइंड करेंगे। चले मैं आपको रियल लाइव चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ किस तरह हमने अपने एनालाइज करना है और किस तरह ऐसी कंडीशन में अपनी ट्रेड्स वगैरह लेनी होती है। तो H1 में मैंने आपको बता दिया कि H1 पे हम देखें कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई लिक्विडिटी या कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह हो साथ में, वहाँ से हम अपनी ट्रेड प्ले करेंगे। पर H1 में हमें कुछ नज़र नहीं आया। चलें मैं अब आपको लेके चलता हूँ M5 के अंदर। ठीक है, ये हमारा लाइव चार्ट है। सॉरी, पहले तो मैं आपको H1 पे लाइव चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ चीज़ें, ताकि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको मेरी बात समझ में आ जाए। मेरा मकसद ही यही है, आप लोगों को समझाना, और बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, इजी वे में समझाना। अच्छा देखें, जैसा कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के खड़ी है, ये प्रीवियस जो हाई था मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले चुकी है, इसको ब्रेक कर चुकी है। अब ये एक मार्केट का अपना एक ऑल टाइम हाई है। ठीक है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे, और ये लिक्विडिटी भी यहाँ पे पड़ी हुई है साथ में। ठीक है, एक ये लिक्विडिटी थी और एक ये लिक्विडिटी थी, जो मार्केट नाकाम हुई लिक्विडिटी लेने में। यहाँ पे भी देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक ऑर्डर ऑर्डर सॉरी, जस्ट अ मिनट वेट प्लीज, जस्ट अ मिनट वेट प्लीज 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 वेट। आई एम सॉरी, बहुत बहुत माजरत। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है असल में, मैं सेल फोन पे एनालाइज वगैरह करता हूँ। मेरा असल में लैपटॉप है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है। अब इंशाल्लाह प्रॉपर पूरा सिस्टम वगैरह लाऊंगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ वगैरह दें मुझे, ताकि फिर मैं जो है कुछ अपना सेटअप वगैरह लगाऊं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक से हम अपनी ट्रेड प्ले कर सकते थे। ठीक है, ये एक नियरेस्ट एक लेवल था, ये दूर वाले को तो भी हटा दें। सबसे पहले हमारे जो टारगेट होगा नियरेस्ट लिक्विडिटी, ये एक नियरेस्ट लिक्विडिटी थी। तो हम वेट करते रह जाते, पर मार्केट में सोचते हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगी और हम अपनी बाई की ट्रेड प्ले करेंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक से हम अपना वेट करते हैं, यहाँ से हम अपनी बाय लेते हैं। अब हम वेट ही करते रह जाते हैं। अगर हमें एसएमटी का नहीं पता होता, अगर हमें एसएमटी नहीं आती, हम तो वेट ही करते रह जाते हैं, और मार्केट कहाँ से कहाँ चले जाती है, और हम अपने अच्छे खासे यहाँ से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको आप, ये जो ये वाली लैग है ना, इसको आप छोड़ दें। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर लगता है 4320 से लेकर 4355, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने आपको 350 पिप्स दिए। आप ये 350 पिप्स, मैं लिटरली, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप लोग मिस कर देते। आप लोग ये 350 पिप्स नहीं ले पाते, आप लोग मिस कर देते। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक का आप वेट करते, इस लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करते, तो फिर आप तो वेट करते रह जाते। तो हमने क्या करा,
हमें साथ में एसएमटी भी आनी चाहिए, हमें पता हो कि हम ये देखें यहाँ पे ये गोल्ड ने अभी इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, लिक्विडिटी नहीं ली है अभी, और यहीं से देखें गोल्ड डायरेक्ट सीधा बाय में चला गया। अब हमें कैसे कंफर्म हुआ, हम यहाँ गए सिल्वर में, ये देखें सिल्वर इस लो की लिक्विडिटी ले चुका है, ये एसएमटी यहाँ पे प्रॉपर एसएमटी की रेट हो चुकी है, ये देखें सिल्वर ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली है जनाब, और यहाँ पर गोल्ड नाकाम हो गया इसकी लिक्विडिटी लेने में, और यहीं से मार्केट सीधा ऊपर निकल गई। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि भाई अभी यहाँ पे जो है ना एसएमटी हो चुकी है, प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम में लाइक कोई M5 M15 में जाके अपनी एंट्री फाइंड करेंगे, नियरेस्ट कोई एफपीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं M5 के अंदर, H1 का तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अभी कोई ऐसा लेवल नहीं बढ़ा हुआ कि जहाँ से आप अपनी यहाँ से बाय पकड़ सकते थे, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रांगली आप बुलिश हैं, आप बुलिश हैं, गोल्ड बुलिश है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश है। गलती से भी अभी शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करिएगा, हाँ कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह से कर सकते हैं, पर उसमें भी एसएमटी को लाजमी देखें। एसएमटी आपको जो है ना काफ़ी हद तक आपको सेव करती है, एसएमटी आपके टीपी सेव करती है। मिसाल के तौर पे एसएमटी पे आपने अक्सर देखा होगा कि आपका टारगेट होता है मिसाल के तौर पे ये वाला हाई, मार्केट ऊपर जाते 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 आपके टारगेट को हिट करने से पहले मार्केट जो है ना जनाब नीचे चले जाती है, और आप देखते रह जाते हैं, और आपका ब्रेक इवन हिट हो जाता है। अगर आप साथ में एसएमटी देखेंगे, को रिलेटेड पेयर जो है आपका वो सिल्वर है, गोल्ड के साथ सिल्वर को देखेंगे, आपको चीज़ों का आइडिया होगा, चीज़ें समझ आएंगी, फिर आप अपनी यहाँ से एक अच्छी सेटअप अपना ले सकते हैं, अच्छा सेटअप बना सकते हैं, अच्छी एंट्री ले सकते हैं, अपने एसएल और डीपी अपने सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो हमारे लिए यहाँ तो मुश्किल है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट नहीं आई, तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। सिंपल हमारे पास यहाँ पे एसएमटी हो गया, हमारे लिए कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। एक तो मार्केट के ब्याज बुलिश है, और यहाँ पे एसएमटी हो चुकी है, एसएमटी कंफर्मेशन है हमारे लिए कि मार्केट ने ऊपर जाना है। हम डायरेक्ट भी एसएमटी से भी अपनी एंट्री प्ले कर सकते हैं, पर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके अपनी चीज़ों को मार्क करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये एसएमटी हो चुकी थी, इसके बाद अब आप चेक करें यहाँ पे, ये प्रॉपर यहाँ से देखें कि ये M5 के अंदर देखें, ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे सेल साइड है, यहाँ पे इसके नीचे मजीद जो है ना मार्केट नहीं आ सकी, मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे आप अपने साल के तौर पे आप मार्केट को यहाँ पर देख रहे हैं, इस लेवल पे देख रहे हैं, तो आप अपने यहाँ से अपनी सिंपल अपनी बाई की एंट्री प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप अपना, मैं आपको ये सिंपल 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 मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सिंपल, हाँ मैं आपको एक थोड़ा सा मार्केट ट्रैप के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप देखें आपके हायर टाइम फ्रेम पे तो आपको कंफर्म हो गया आपके ब्याज टोटल टोटल आपके बुलिश हैं, टोटल बुलिश हैं। आपने सिंपल जो है ना अपनी बाय ट्रेड आपने फाइंड करनी है। यहाँ देखें ये मार्केट ने आपको ट्रैप करा, यहाँ पे आपको ये जो स्विंग लोएस्ट के आगे बॉडी क्लोजिंग दी, ठीक है। अरे भैया, और यहाँ पे एफईजी भी था भाई, आपके पास कंफर्मेशन है। एक जस्ट अ मिनट, वेट प्लीज 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 प्लीज, वेट 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 कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आजकल, पता नहीं क्या मसला कर रहा है मेरा फ़ोन, समझ नहीं आ रहा है। हो फ़ोन तो मसला नहीं कर रहा है, चार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, खैर कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वक्त है, ये भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा। अच्छा जनाब देखें यहाँ पे ये, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक माइनर सा ये स्विंग लो था, इसके आगे बॉडी क्लोजिंग दी है, ये एफजी भी यहाँ पे मार्केट ने बनाया। अब यहाँ से कुछ लोग जो है ना सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर तो यहाँ से शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ देखें ये यहाँ पे ये एक हाई था, बॉडी क्लोजिंग दी, एक एफईजी था, एफईजी में टैप करा, ठीक है। यहाँ से जो समझदार लोग हैं वो बाय करेंगे, पर कुछ जो लोग हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे देखेंगे, वो समझेंगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, वो यहाँ से जो है सेल करते हैं। पर क्या हुआ, ये जो एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये प्रॉपर मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ठीक है। अब यहाँ से कितने लोग जो हैं हमारे यहाँ से
इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे अपना एंट्री रखते हैं, यहाँ पे इसका एसएल रखते हैं, यहाँ एफईजी से एंट्री करते हैं। अब मार्केट ने क्या करा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे जो है ना, कुछ लोगों ने ऐसे सेल करने की सोची, पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये हमारे पास हो गया फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये इसने पीछे प्रीवियस जो लो था इसकी लिक्विडिटी भी ले ली, और हमारे ब्यास वगैरह, हमारे डायरेक्शंस वगैरह भी हमारी बुलिश हैं। बाई साइड में यहाँ पे प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। यह हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी ये चीज़ों को नीचे से हटा देता हूँ ताकि आपको एक समझ आए, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। और ये देखें, ये अगर आप यहाँ पे देखें, सिंपल आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हो, ये आपका एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसमें देखें मार्केट ने रिजेक्शन भी दी यहाँ पे, यानी यहाँ से आपको एंट्री भी दी मार्केट ने, ठीक है। मार्केट देखें आपको ट्रैप लाजमी करेगी, आपको लाजमी ट्रैप करेगी, पर आपने ये सारे फेक एमएसएस हैं, ये सारी लिक्विडिटी सही पे आपने इस चीज़ को नहीं देखना, सही है। आपने सिंपल ये एफईजी से आपने अपनी एंट्री रखी, तो यहाँ से आपने बाई की ट्रेड अपनी प्ले कर दी थी। ये एसएल आपने कहाँ रखना था, इस विक के नीचे रखना था। मैं आपको मार्क करके दिखा देता। अच्छा, मैं सॉरी, मैं आपको पहले तो बताया था ब्रेकर ब्लॉक। तो ये फिर ये जो है ना, ये था आपका प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक। बॉडी ले लें इसकी, ये प्रॉपर एक ब्रेकर ब्लॉक था आपका। जब एक ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो फिर वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। मार्केट ने देखें अगेन एंड अगेन, इसमें यहाँ पे भी मार्केट ने इसको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करा, यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरी एक देख लें वेव, पूरी एक वेव है, पूरा ये एक एरिया मार्केट ने इसको बार बार रिस्पेक्ट करा, बार बार रिस्पेक्ट करा, बार बार इसने रिजेक्शन दिए। पर आपने अपना देखें, आपने जो एसएल आपने नीचे रखा था, मार्केट ने आपका एसएल अभी तक नहीं करा, आपका एसएल सेफ है। ये आपका देखें मिसाल के तौर पे, ये आपका एसएल था, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ब्रेकर से आपने, ये आपने एफईजी से अपनी एंट्री रखी थी। आपको और मज़ीद कंफर्म कर दूं मैं, आपका जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट किस तरह यूज़ करें। ये जो लास्ट आपका लो है, स्लो से इस हाई तक, 50% से नीचे जो है ना, ये आपका, अगर आप बाइंग देख रहे हैं तो आपका हो गया ये डिस्काउंट जोन, ठीक है। ये आपके डिस्काउंट पे ये एफईजी भी आ रहा है, ब्रेकर भी आ रहा है। और देखें ये मार्केट ने इसको कितना रिजेक्शन दिया यहाँ पे, एक बार, दो बार, 3 टाइम, 4 टाइम, और मार्केट ने आपका एसएल नहीं करा। तो ये चीज़ मैंने आपको मार्क करके बताई है, मैं अब मज़ीद आपको और बता रहा हूँ, अब देखते जाइए। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से आपने अपनी रखनी थी, एंट्री आपने इस एफईजी के मिड से रखनी थी, और अपना एसएल जो है सिंपल आपने सेफ एसएल था आपका इस बिग के नीचे। अगर आपकी एंट्री यहाँ से भी थी 4321 से 4317, देखें आप 16, देखें आपका सिर्फ 40 पिप्स का एसएल बन रहा है, और आपने टारगेट अपना रखना था जो भी आपका 1H1 या 1H2 या 1H3 या लॉन्ग टर्म अगर आप देखना चाह रहे थे। तो ये प्रीवियस जो एक इन्वर्जन भी था यहाँ पे, ये एक इन्वर्जन भी था, आप यहाँ तक अपना टीपी रख सकते थे, ठीक है। या फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी आप रख सकते थे। सिंपल यहाँ रख लें आप अपना, यहाँ तक रख सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ से भी अगर आप अपना रखते हैं ना टारगेट, तो आपका नीचे क्लियर है, आपकी एसएमटी हो चुकी है, आपके नीचे लिक्विडिटी नीचे सिल्वर ले जाए, सेफ है, आपका एसएल सेफ है, बेफिक्र हो जाए। तो यहाँ से सिंपल इस पॉइंट से आपके 4321 से लेकर 4352, यानी कि तकरीबन आपके 300 to 350 पिप्स आपके बनते हैं। ये देखें मार्केट ने अगेन एंड अगेन 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 इसको रिस्पेक्ट करा, इस एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, आपका एसएल नहीं करा कहीं भी मार्केट ने, क्योंकि आप ऑल ओवर आप
बायर हैं, देख रहे हैं आपका एसएल था यहाँ पे, मार्केट ने आपका एसएल नहीं करा, आपकी सिंपल मार्केट ने आपके इस ब्रेकर को, इस एफईजी को, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट करा मुसलसल, और आपको सिंपली आपको 300 to 350 पिप्स इजीली मार्केट ने दे दिए। आप यहाँ से अगर कोई बीच में भी अगर एंट्री लेना चाहते हैं वो भी आप बीच में एंटर हो सकते थे, वो मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ। ये देखें, ये एक लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। यहाँ से जो अर्ली बायर थे, जो जिन्होंने बस यहाँ से डायरेक्ट बाय करी थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे, उनका एसएल हंटिंग करी। यहाँ पे देखें, ये भी मार्केट ने यहाँ पे भी एसएल हंट करा, ठीक है, बायर्स के स्टॉप लॉस लिए यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ लोगों के जिन्होंने यहाँ से बाय ले करी होगी, वहाँ भी देखें ये फेक एमएसएस करा मार्केट ने, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, ये एक हाई था, सॉरी लो था, इसकी भी लिक्विडिटी ली मार्केट ने। मार्केट लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, ठीक है। मार्केट ने देखें यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी, इसने इसके लिए, इसने इसके लिए, इसके लिए, पर यहाँ देखें कहीं भी मार्केट ने जो है ना प्रॉपर 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 मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे प्रॉपर देखें, मार्केट ने कोई बॉडी इस तरह की क्लोजिंग नहीं दी। तो ये आपकी हो गई कंफर्मेशन कि आप कंफर्म बायर हैं। हायर टाइम फ्रेम पे आपकी जो है H1 पे आपकी एसएमटी भी हुई हुई है, M5 पे आपका जो है सिंपल ये आपका ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये आपका एफईजी था। यहाँ से आपके एक एफईजी था जहाँ से आप अपनी सेफ बाइंग कर सकते थे, और ये जो नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे आप अपनी विक के नीचे आप अपना एसएल रख सकते थे, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखें, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से भी आप अपनी सिंपल बाय कर सकते थे। यहाँ देखें, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से भी, इस फेयर वैल्यू गैप से भी यहाँ पे आपको बाइंग दी। ये भी देखें, सिंपल बाइंग आपकी यहाँ से भी बनती थी। ये भी मार्केट ने इसको भी यहाँ पे, यहाँ से भी आप बाय ले सकते थे, सेफ बाइंग छोटे एसएल के साथ। ये देखें, यहाँ पे भी वही सिनेरियो मार्केट ने करा। ये यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट शिफ्ट था, यहाँ पे भी देखें मार्केट ने आपको यहाँ से भी बाइंग दे दी, ठीक है। यानी कि आप सेफ बायर थे, और जब आपके बयास ऑल ओवर आपके बाइंग के हैं और आपके पास कंफर्मेशन है, तो आप सेफ बायर हैं, आप बेफिक्र होके आप जो है ना अपना सिंपल आप अपना बाइंग्स करें। ये आपका एमएसएस था, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। फिर अगेन यहाँ पे देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था आपका, समझाने के लिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको इजीली समझ आ सकें चीज़ें। ये फिर देखें, मार्केट ने यहाँ पे एफईजी पे टैप करा, फिर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे टैप करा। यहाँ से आप सिंपल अपनी बाइंग कर सकते थे। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS। यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा मार्केट ने ट्रैप करा था, यहाँ पे ये एक फेक एमएसएस क्रिएट करा। ये इसकी लिक्विडिटी दी मार्केट ने, पहले एफपीजी में रिजेक्शन दी, फिर इसकी लिक्विडिटी ली, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप करा। इस ब्लैक कैंडल देख रहे हैं, टू सेल क्लोज कैंडल्स में, ये पूरा आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये लास्ट वाली कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा इजी हो जाए, ऑर्डर ब्लॉक में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। ये आपका वो भी था, को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका जो मैंने आपको बताया था, ये प्रॉपर आपका ब्रेकर ब्लॉक था। इस ब्रेकर को मार्केट ने काफ़ी टाइम जो है देखें रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट करा, मुसलसल इसको रिस्पेक्ट करा मार्केट ने। और कहीं पे भी देखें आपका एसएल नहीं हुआ, आप सेफ बायर थे। हाँ, मार्केट ने थोड़ा सा फेक मूव दिए हैं, फेक एमएसएस करें,
तो जैसा कि आपको बताया था मैंने, मार्केट जॉब से बचें, मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग अच्छे से करें, चीज़ों को समझें, इंशाल्लाह कभी आप जो है ना लॉस नहीं करेंगे। हमेशा अपनी जो है हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शंस के मुताबिक चलें। यहाँ पे भी देखें, ये सेम सिनेरियो हुआ, यहाँ पे भी आपके पास एक मौका था। आप यहाँ से भी एफ भी है, यहाँ पे प्रॉपर ये आपका ब्रेकर ब्लॉक भी है। आप यहाँ से भी अपना, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पहले तो, ठीक है। ये आपका एक, अरे फिर भी मसला आ गया। क्या मसला हो गया था ये देखें, इस एरिया से ये भी आपका एक ब्रेकर ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ एफ में टैप करा, यहाँ से भी आप अपनी बाइंग ले सकते थे। ऑल ओवर आप बायर थे और आप सेफ बायर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने आपको बाइंग मूव्स दिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ आई होगी जो मैंने आपको बताया, कि छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, वहाँ पे जाके अपनी एंट्रीज वगैरह फाइंड करें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने बताया बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से, और आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।